हमारे पूरे के पूरे भारत में सदस्यता अभियान जो है भारतीय जनता पार्टी का वो चल रहा है। हरियाणा में अभियान जो है चुनावों की वजह से कुछ लेट शुरू हुआ। पिछले महीने ही हमने इस नवंबर के महीने में ही हमने सदस्यता अभियान जो है हरियाणा में शुरू किया है। तो सभी विधानसभाओं में पहले हर जिले में हमारे अध्यक्ष जी का प्रवास हुआ और उसके बाद अब सभी विधानसभाओं में जहां पर हमारे विधायक हैं वो विधायक इसी तरह की बैठक ले रहे हैं। जहां पर हम विधायक नहीं हैं वहां पर हमारे चुनाव लड़े हुए प्रत्याशी जो हैं इन बैठकों के संयोजक हैं और साथ में प्रदेश से किसी न किसी पदाधिकारी की ड्यूटी लगी है जो जाकर वहां पर विधानसभा की बैठक ले रहा है। और मुख्य जो उद्देश्य है वो ये है कि हरियाणा में हमने 50 लाख भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाने का एक निर्णय लिया है और इसमें अभी तक हम 17 से 18 लाख, आज का डाटा भी कितना हो चुका मुझे नहीं पता, 17 से 18 लाख सदस्य जो हैं भारतीय जनता पार्टी के बन चुके हैं और हम जल्दी ही अपने टारगेट तक पहुंचेंगे। तो उसी अभियान में तेजी लाने के लिए हम ये बैठकें कर रहे हैं और हर बूथ पर हमारे 250 भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने, ये हमारा लक्ष्य है और हम बहुत जल्द इस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तीसरी बार सरकार बनी है और लगातार जो सदस्य बनने की है, आपको जीत भी मिली लेकिन सदस्य बनने में पिछड़ रहे हो कहीं ना कहीं। 30-7 तारीख लास्ट डेट है कल की, लेकिन क्या डेट आगे बढ़ाई जाएगी या फिर इसको रोका जाएगा? ऐसे है कि सदस्य बनने में हम कोई पिछड़ नहीं रहे हैं। कई बार पार्टी का कुछ ना कुछ लगातार कोई ना कोई काम चलता रहता है और कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भी अभी तक जीत के मूड में थे। हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत कड़ी मेहनत करी है इस बार भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने, और उससे क्या मीठा फल है कि हम 48 सीटों पर एक क्लीन स्वीप मेजोरिटी भारी बहुमत से हम जीते हैं। तो कार्यकर्ता को भी थोड़ा सा तो टाइम चाहिए होता है कभी कभी। तो अब कार्यकर्ता लेकिन सभी इस मूड में अब आ गए हैं बनाने के। अब हर कार्यकर्ता की जो संख्या है वो बढ़ रही है। पिछले 2 दिन पहले हमने एक दिन में 2 लाख नए सदस्य जो है वो जोड़े थे और मुझे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के कड़ी मेहनत पर विश्वास है और हम बहुत जल्द अपना टारगेट पूरा करेंगे। नगर निगम चुनाव आने वाले हैं, अभी पानीपत भी है उसमें शामिल। हाँ जी, महिलाओं का कितना अभी कोटा रहेगा, क्या मांग रहेगी? और देखिए, जहाँ तक आप मांग की बात करते हैं हमारी पार्टी में, तो मैं पहले ही अभी 9 दिसंबर को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पानीपत आ रहे हैं और मेरे तो बहुत सौभाग्य का विषय है कि 2015 में भी उन्होंने पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया 22 जनवरी 2015 को, और अब वो बीमा सखी योजना लॉन्च करने के लिए पानीपत में आ रहे हैं, जिसके तहत 1 लाख बहनों को भारत में अपने पैरों पर खड़े होने का मौका मिलेगा। 10वीं पास जो बहनें होंगी उनको जो है LIC वाले अपने साथ काम देंगे। पहले साल में उनको 7,000 रुपये पर मंथ, दूसरे साल में 6,000 और तीसरे साल में 5,000 रुपये पर मंथ का स्टाइपेंड मिलेगा। और ये बहनें जो हैं 1 लाख पूरे भारत में है, तो हम मान के चलते हैं कि एवरेज एक गांव में एक बहन जो है उसको ये काम मिलेगा। और ये बहनें जो है LIC की पॉलिसीज लोगों को देंगी। इनका टारगेट रहेगा 1 महीने में 2 पॉलिसीज देने का। तो एक बार हम स्टाइपेंड देंगे लेकिन धीरे धीरे ये ट्रेंड हो जाएंगी और जैसे जैसे ये पॉलिसीज करती जाएंगी, तो आपको पता है कि LIC की जो पॉलिसी होती है उसमें एजेंट जो पॉलिसी करता है उसके पास एक राशि प्रीमियम में से आती रहती है। तो ये बहनें जो हैं 1 लाख बहनें अपने पैरों पर खड़ी होंगी। इसी तरीके से चाहे हम ड्रोन दीदी की बात करें जिसमें मोदी जी ने बहनों को सशक्त करने का काम किया, चाहे आज हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों की बात करें, और साथ ही साथ एक ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है जो हर वक्त अपनी बहन बेटियों की ही चिंता करता है। आज चाहे आवास की बात हो, उसकी रजिस्ट्री जो है महिलाओं के नाम हो रही है, घर में शौचालय की बात हो, उनके रसोई घर में जल की बात हो, चुनावों में विधानसभा लोकसभा में 33% आरक्षण दिलवाने की बात हो, हमारी बेटियों के लिए सैनिटरी नैपकिन्स उपलब्ध कराने की बात हो। मैं कई बार एक डॉक्टर होने के नाते, एक महिला होने के नाते, कई बार तो मैं खुद हैरान होती हूँ कि देश का प्रधानमंत्री हम बहनों की एक एक छोटी छोटी जरूरत की चिंता करता है। तो ये मैं आपको उस सवाल का जवाब दे रही हूँ कि आप कह रहे हो कि चुनावों में आप किस दृष्टि से देखती हैं। 2029 के चुनावों में तो 33% रिजर्वेशन हमारा हो ही जाएगा, लेकिन उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ही पूरे भारत में एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है
जहां पर महिलाओं को इतना मान सम्मान मिलता है, और उसका जीवंत उदाहरण मैं आपके सामने बैठी हूँ कि 3 महामंत्रियों में से एक महामंत्री महिला है, और महिलाओं को पूरी तरीके से संगठन में भी, सरकार में भी, हर जगह हिस्सेदारी मिलेगी। और अब जो चुनाव आएंगे नगर निगम के, नगर पालिकाओं के और परिषद के, वहां पर भी जहां हमारी बहनें मजबूती से काम कर रही हैं, जीतने की स्थिति में हैं, प्राथमिकता जो है हमारी पार्टी महिलाओं को देती है। लेकिन अभी ये कहना कि जी कितनी महिलाओं को उतारेंगे चुनाव में, ये अभी थोड़ा सा मुश्किल है अभी कहना, लेकिन प्राथमिकता हमारी पार्टी महिलाओं को देती है। आपकी तीसरी बार सरकार बनी है, लेकिन क्राइम पर कहीं रोक नहीं है सरकार को। देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। मैं तो आज, आप मीडिया कर्मी सभी हमारे एक बड़ी संख्या में आज यहाँ पर आए हैं, लेकिन मैं आप सबसे एक बात आज कहना चाहती हूँ कि सरकारें अच्छी तरीके से चलें और सरकारें अपना बेस्ट योगदान दें। इसमें जो है हमारा लोक तंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो है मीडिया। तो इस तरह के जो नेगेटिव नैरेटिव्स आप लोग चलाते हो कि जी सरकार बनी है और फिर भी उसके ऊपर कहीं कंट्रोल नहीं है, तो इस तरीके के नेगेटिव नैरेटिव्स आपको चलाने भी नहीं चाहिए और ऐसे नेगेटिव नैरेटिव्स के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आज अगर आपने कोई न्यूज़पेपर पढ़े होंगे सुबह, तो आज ही मैंने शत्रुजीत कपूर जी का बयान पढ़ा था कि रिवाड़ी में जो वारदात हुई, जहां से वो लोग निकले जो अपराधी थे, और उनको जहां पर नैप नहीं किया, 4-5 पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया गया, और एक कड़ा कि भाई इस तरीके की कोई भी कोताही अगर कहीं पर भी होती है तो वो बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। और मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, और मुख्यमंत्री जी स्वयं इस चीज के लिए प्रतिबद्ध है कि हरियाणा में जो है सुशासन हो और बिल्कुल किसी भी तरीके का यहाँ पर जो ये वारदात है वो ना हो, और अधिकार जो भी हमारे ये जितने भी अपराधी हैं उनके साथ हमारी सरकार जो है वो बहुत सख्ती से निपटेगी। लेकिन मेरा आप लोगों से भी अनुरोध है कि नेगेटिव नैरेटिव्स जब आप लोग सेट करते हो उससे सभी को नुकसान होता है, और हमारी सरकार हर तरीके से प्रतिबद्ध है कि हम हरियाणा को क्राइम फ्री स्टेट जो है वो बनाएं। संकल्प पत्र का ना बड़ा योगदान था बीजेपी की जीत में, और उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो अगर आ जाते तो शायद सदस्यता अभियान में स्पीड आ जाती। देखो, संकल्प पत्र में जितने भी काम हमने दिए थे, जब वो संकल्प पत्र बन रहा था तो वहां पर भी उन सारी की सारी टोलियों में मैं भी थी। हर एक योजना जो हमने कहा, उदाहरण के तौर पर लाडो लक्ष्मी योजना, क्योंकि बहनों की योजना है तो मेरे भी दिल के बहुत करीब है ये योजना, तो हर एक योजना पे सरकार जो है पूरे तरीके से काम कर रही है। आपको पता है कि कोई भी योजना लागू करने से पहले सरकार को बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि कैसे पैसा सीधा बहनों के पास पहुंचे, कौन कौन सी बहनें उसमें आएंगी, या क्या क्या होगा, ताकि जैसे ही योजना शुरू हो वो ठीक तरीके से चले। तो अभी सरकार बने हुए आप देखिए कि कितने दिन हुए हैं, लेकिन हर योजना के ऊपर सरकार जो है वो काम कर रही है। और साथ ही साथ हमारे मुख्यमंत्री जी के विधानसभाओं में दौरे भी बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। हर विधानसभा में धन्यवाद दौरा जो है मुख्यमंत्री जी का शुरू हो रहा है, और जब मुख्यमंत्री जी का दौरा शुरू होगा तो फिर आप देखेंगे कि हर विधानसभा में विकास का दौरा किस गति से बढ़ेगा, उसका आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि किस तरीके से उन्होंने रोड मैप तैयार किया है हर विधानसभा के विकास का। तो ये सारी चीजें सरकार के ध्यान में है, और आप इस बात को बिल्कुल इस बात से ना जोड़ो कि जो हमारे संकल्प पत्र में योजनाएं थी वो चालू होती तो सदस्यता और अच्छे। हमारा कार्यकर्ता पूरे तरीके से उत्साह के साथ और जोश के साथ सदस्य बनाने में लगा हुआ है, और स्पीड हमारी बढ़ती जा रही है। महिला को लेकर 2100 रुपए देने का जो बात रही महिला की, एक जना पूछ लो एक बारी में। बयान पे आ रहा हूँ मैं, जो लाडली योजना है उसके फॉर्म अभी भरवाए जा रहे हैं या सदस्यता बनाने के लिए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं? सदस्यता बनाने के लिए लाडो लक्ष्मी योजना का कोई फॉर्म नहीं भरवाया जा रहा। सदस्यता, एक बार मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, सदस्य बनने के लिए हम 8800002024 8800002024 इस फोन नंबर पर जब आप एक मिस्ड कॉल मारते हैं तो व्यक्ति के फोन में एक लिंक आ जाता है। लिंक को जब हम खोलते हैं तो पहले हमें अपने फोन में नमो ऐप डाउनलोड करनी होती है, और नमो ऐप डाउनलोड करने के बाद जो फॉर्म आता है उसमें व्यक्ति का नाम, उसका टेलीफोन नंबर और उसकी कौन सी विधानसभा है
उसकी अगर ईमेल एड्रेस है तो उसकी ईमेल एड्रेस और उसका जो एड्रेस है, कंप्लीट एड्रेस, ये भरते हैं। तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए फॉर्म है। इस फॉर्म का लाडो लक्ष्मी योजना के साथ कोई संबंध नहीं है। कुछ कार्यकर्ता आपसे ये बोल रहे हैं कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत आपको 21 रुपए मिलेंगे, आप सदस्य बने। सदस्य नहीं बनोगे तो आपका ये राशन चीजें मिलेंगी। ऐसी चीजें देखिए, सामने आई ये- हैं। इसके ऊपर मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि पूरे के पूरे हरियाणा में भी लगातार हम कार्यकर्ताओं से संपर्क में भी रहते हैं और दौरा भी लगातार चलता रहता है। ये विषय जो है पहली बार मेरे संज्ञान में आया है। अगर इस तरह की कहीं भी कोई बात हुई है तो हम उसके ऊपर कार्रवाई जरूर करेंगे। इस तरह की बात कोई संज्ञान में आई नहीं थी, अभी पहली बार आई है। लेकिन अगर कहीं इस तरह की कोई बात आई है तो उन कार्यकर्ताओं को हम जरूर समझाएंगे। मैम, एक बात और, सभी पार्टी आती है, गौओं के नाम पे राजनीति करती है, लेकिन गौवे सड़कों पर धक्के खाती हो, पनिया खाती हुई मिलती है, उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेता? देखिए, आज आपने एक और ऐसी चीज पूछ ली जो मेरे दिल के बहुत करीब है। गौ माँ हम जिसकी बात करते हैं, मेरा आज आप सभी पत्रकारों के माध्यम से एक सवाल है कि जो गाय का हम दूध पीते हैं, जिस गाय की हम पूजा करते हैं, जब गाय दूध देने वाली नहीं रहती तो मेरा आज हरियाणा के एक एक व्यक्ति से सवाल है, तब हम उस गऊ को बाहर छोड़ देते हैं। मेरा सवाल है आज हरियाणा के उन सभी लोगों से जो गऊ को माँ मानते हैं और गऊ को घर में बांधते हैं, पूजा करते हैं और दूध पीते हैं। जैसे ही गाय दूध देने वाली नहीं रहती, हम उसको सड़क पर खुला छोड़ देते हैं। तो वो वंश को खुला छोड़ देते हैं हम। तो मेरा आज सबसे सवाल है कि क्या ये हम सब की सांझी जिम्मेवारी नहीं है? सरकारें अपना काम करेंगी, हर गांव में भी गौशाला है और सरकार जो है गौशालाओं को भी लगातार पैसे भेज रही है। लेकिन ये हम सब की एक बहुत बड़ी मिलीजुली जिम्मेवारी है। हर एक काम को अकेली सरकार कभी भी नहीं कर सकती, हम सबको मिलके ये जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। मैम, आपने घोषणा पत्र में महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया था, कब वो लागू होगा? लेकिन मैंने आपको पहले भी ये बात बता चुकी हूँ कि हमारी सरकार इसके ऊपर काम कर रही है और जैसे ही काम कंप्लीट हो जाएगा कि कितने हमारे लाभार्थी होंगे, कैसे उनको कब से ये योजना का लाभ मिलेगा, बहुत जल्द आपको इसके बारे में खुशखबरी मिलेगी। मैडम, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का आप नारा दे रहे हैं और बेटियां क्या 8वीं क्लास तक ही बेटियां रहती हैं? उसके बाद उनके लिए स्कूल यूनिफॉर्म और उसकी किताबें और खर्चा वो 10वीं क्लास के लिए नहीं दिया जाएगा? अभी तो आपका सवाल क्या है, पूरा सीधा पूछो आप। स्कूलों के अंदर सिर्फ 8वीं क्लास तक ही बेटियों को किताबें और कपड़े दिए जाते हैं, 10वीं क्लास के बच्चों को नहीं दिए जाते। आप ये कहना चाह रहे हो कि 8वीं के बाद बच्चों को फ्री बुक्स, लड़कियों को और यूनिफॉर्म नहीं मिलती है? चलो कोई बात नहीं। एक तो हमारे जो महिपाल डांडा जी शिक्षा मंत्री पानीपत से ही हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी, इन दोनों से ये विषय मेरे भी संज्ञान में नहीं था क्योंकि मैं संगठन में काम करती हूँ। लेकिन मैं इस विषय को मुख्यमंत्री जी तक और अपने शिक्षा मंत्री जी तक अवश्य पहुंचाऊंगी और हम इस पे काम करने की अवश्य कोशिश